नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर सामाजिक मानव शास्त्र के इस प्रश्न पत्र के इस चैप्टर में हम आज भारत की प्रमुख प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने विश्व की प्रमुख प्रजातियों के बारे में पढ़ा। इस कक्षा में हम भारत की जो प्रमुख प्रजातियां हैं, रेसेस ऑफ इंडिया, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय से ही भारत की भूमि पर विदेशी लोग आक्रमणकारी के रूप में आते रहे हैं। तो कुछ आक्रमणकारी तो यहाँ धन दौलत लूट कर पुनः अपने मूल निवास स्थानों पर लौट गए, परंतु अधिकांश यहीं बस गए। विदेशियों के आने तथा प्रजातीय सम्मिश्रण से यह पता लगाना भी कठिन हो गया है कि भारत के मूल निवासी कौन थे तथा कौन सी प्रजातियाँ बाह्य है, कौन सी प्रजातियाँ आंतरिक है, अर्थात कौन बाहर से आए हैं, कौन यहाँ के रहने वाले मूल निवासी है। इन बातों का पता लगाने के लिए विभिन्न मानव शास्त्रियों और विद्वानों ने अनुसंधान किए और कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे। भारत में जो प्रजातियों के अध्ययन है, उनमें विश्व में जब अन्य स्थानों पर प्रजातियों का अध्ययन और शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा रहा था, तो भारत में भी इस प्रकार के प्रयत्न होने लगे। सर्वप्रथम नेस्फील्ड ने संयुक्त प्रांत के निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को आर्य और आदिवासियों में विभक्त किया। नेस्फील्ड का वर्गीकरण अपूर्ण था। भारतीय प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ करने का कार्य सर हर्बर्ट रिजले ने किया। उन्होंने सन 1890 में एक मानवशास्त्रीय पत्रिका द जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में बंगाल, बिहार और वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के निवासियों के शारीरिक लक्षणों का उल्लेख किया। रिजले ने अपनी पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया में भारत की प्रजातियों का उल्लेख किया। रिजले के बाद J.H. हट्टन, प्रोफेसर B.S. गुहा, D.N. मजूमदार, रामप्रसाद चंद्र, गुई, फ्रीडा रगोरी आदि के अनुसंधानों ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। भारत में प्रजातीय तत्व। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातीय तत्व पर अनेक मानवशास्त्रियों ने प्रकाश डाला है। यहाँ कुछ विद्वानों के वर्गीकरण को हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला है हर्बर्ट रिजले का वर्गीकरण, रिजलेज क्लासिफिकेशन। रिजले ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। रिजले ने इन्हें भारतीय प्रजातियों को तुर्क, ईरानियन, इंडो आर्यन, सिथो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन, मंगोलाइड और द्रविडियन में बांटा है। J.H. हट्टन का वर्गीकरण जो है, उन्होंने निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड और इंडो आर्यन में बांटा है। जबकि हेडन ने भारत की जनसंख्या में निम्नलिखित प्रजातीय तत्व पाए हैं: प्राग द्रविड़, द्रविड़, इंडो अल्पाइन, मंगोल और इंडो आर्यन। गुहा का जो वर्गीकरण है, उनका हट्टन के वर्गीकरण से काफ़ी समानता है। इतना अवश्य है कि गुहा ने इसे विस्तृत आधार प्रदान किया है। गुहा ने इन्हें निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, फिर मंगोलाइड को इन्होंने आगे 3 भागों में बांटा है: प्राचीन मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और पश्चिमी से चौड़े सिर वाले। फिर फॉन इक्स्टेट्स ने प्रजाति आधार पर भारतीयों का विभाजन 3 भागों में किया है: वेडिड वर्ग, मेलेनिड वर्ग और इंडिड वर्ग। हम यहाँ गुहा द्वारा वर्णित प्रजातियों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है निग्रिटो। हट्टन और गुहा का मत है कि प्राचीन भारत की में सबसे प्राचीन यही प्रजाति है। यह प्रजाति अब स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं पाई जाती, परंतु इसके कुछ लक्षण कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। इनके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन और ट्रेवनकोर के कादार और पालियन जनजातियों में, असम के अंगामी नागाओं में, पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में बसने वाले बांगड़ी समूह इरूला में देखने को मिले हैं। इनके बाल अर्ध गोलाकार लट्टों में विभाजित ऊनी से होते हैं। इनके सिर चौड़े, होठ मोटे, नाक चौड़ी, त्वचा का रंग गहरा काला होता है और कद बहुत छोटा होता है। फिर है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। इस शाखा में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताओं का समावेश है। इसमें भारत की अधिकांश जनजातियां आ जाती है। टिने वैली में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक खोपड़ियों में भी इस प्रजाति के तत्व मिले हैं। संस्कृति साहित्य में जिस निषाद जाति का तथा फान इक्स्टेट्स ने जिसे वेडिड शाखा का उल्लेख किया है, इसी वर्ग में आती है। अधिकांश दक्षिण भारत में तथा मध्य प्रदेश में भील और चेंचू जनजाति के में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इनका कद छोटा, सिर लंबा, बाल घुंघराले, त्वचा का रंग चॉकलेटी, नाक चौड़ी, होठ मोटे, बालों का रंग काला, आंखें काली और भूरी होती है। ये इनके शारीरिक लक्षण है। फिर है मंगोलाइड। गुहा ने इस प्रजाति को 2 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रथम प्राचीन मंगोलाइड, जिनमें 2 भेद हैं: लंबे सिर और चौड़े सिर वाले। लंबे सिर वाले लोग आसाम और सीमांत प्रांतों में पाए जाते हैं। चौड़े सिर वाले लोग चटगांव और बर्मा में। दूसरी शाखा है तिब्बती मंगोलाइड, जो सिक्किम और भूटान में अधिक है। मंगोलाइड के प्रमुख शारीरिक लक्षण है: छोटी आंख, मोटे ओठ, लंबे और चौड़े सिर, गालों की हड्डियां उभरी हुई, चेहरा चपटा, त्वचा का रंग पीला। इस प्रजाति के तत्व मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया और असम बंगाल के लोगों में पाए जाते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय।
भूमध्य सागरीय प्रजाति की 3 शाखाएं भारत में आई और मिश्रित रूप से उनके वंशज यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसकी एक शाखा प्राचीन भूमध्य सागरीय है जो कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषाभाषी प्रदेशों में रहते हैं। दूसरी शाखा भूमध्य सागरीय है जो पंजाब और गंगा की ऊपरी घाटी में रहते हैं। तीसरी शाखा पूर्वी प्रकार की है जो पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। इनकी शारीरिक विशेषताएं सिर लंबे, कद मध्यम, मुंह चौड़ा, होठ पतले, बाल घुंघराले, त्वचा का रंग भूरा आदि है। भूमध्य सागरीय प्रजाति की 3 शाखाएं अंतर्विवाह के कारण घुल मिल गई। इनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत हुआ है। इनसे संबंधित लोग प्रमुखतः मैदानों में रहते हैं। पश्चिमी चौड़े सिर वाले, इनकी 3 शाखाएं हैं, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मीनाइड। यूरोप के आल्प्स पर्वत के आसपास इस प्रजाति के निवास के कारण इन्हें आल्प्स प्रजाति कहा जाता है। इनके शारीरिक लक्षण है चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी और चौड़ी टांगें, चौड़ा सिर, छोटी नाक, त्वचा पीलापन लिए हुए। गुजरात, बिहार, यूपी और एमपी में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इनकी दूसरी शाखा जो डिनारी है जो बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ और तमिल भाषाभाषी प्रदेशों में रहती है। इनकी शारीरिक विशेषताएं चौड़ा सिर, लंबा चेहरा, ढलवा माथा, सिर पर पिछला भाग चपटा, उठी हुई नाक तथा ठोड़ी, पतले होठ, गर्दन मोटी, त्वचा जैतूनी, अधिकांश काली, आंखें हल्के भूरे रंग की, बाल काले और घुंघराले। तीसरी शाखा आर्मीनाइड है जो बंबई की पारसियों में देखने को मिलती है। छठा जो इनका वर्गीकरण है वो नॉर्डिक है। यह प्रजाति पहले पंजाब में आकर बसी, फिर धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैल गई। इस समय इस प्रजाति के लोग सिंधु नदी की ऊपरी घाटी, पंचकोट, कुनार, चित्राल नदियों की घाटियों, हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख शारीरिक लक्षण है लंबा सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, बाल सीधे, घुंघराले, नीली आंखें, नीचे के दांत और ठुड्डी में अन्य प्रजातियों अधिक दूरी। मानव शास्त्र की दृष्टि से भारतीय प्रजातियों का अध्ययन अभी हो रहा है और भारतीय समाज के विभिन्न अंगों का अध्ययन अभी शेष है, परंतु अभी तक के उल्लेख से स्पष्ट है कि समय समय पर यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ आई और बस गई। उनका पारस्परिक सम्मिश्रण भी बहुत हुआ। अति प्राचीन काल से ही भारतीय प्रजातियों, धर्मों और संस्कृतियों का संगम स्थल रहा। आज कोई भी भारत प्रजाति यहाँ शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत प्रजातियों का एक द्रावण पात्र है, मेल्टिंग पॉट ऑफ द रेसेज है। प्रजातियों के विभिन्न प्रकार देखकर ही तो कहा गया है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। थैंक यू।